नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। एंड व्यूवर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी कर लीजिए। आज का वीडियो हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम्स के लिए है एंड ये ड्रीम चैनलिंग वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं डीएम की करंट सिचुएशन के ऊपर। क्या है आपके डीएम की फीलिंग्स आपको लेकर एंड किस सिचुएशन में आपके डीएम इस टाइम पर है, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो ड्रीम में मैंने देखा मेरे घर पर मैं थी एंड मेरे घर के एक दरवाजे पर एक पिक्चर जैसा सीन क्रिएट होता है एंड मैं क्या देखती हूँ ना, वहाँ पर एक डिवाइन मस्कुलाइन था जो कंप्लीटली वुंडेड था। उसकी पूरी बॉडी पर घाव लगे हुए थे। उसके फेस से लेकर लेग तक घाव लगे हुए थे और उन घावों से ना ब्लड निकल रहा था। उससे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस जीएम को किसी ने बहुत मारा है, हंटर से या फिर किसी चाकू से वार किया गया है उस पर। बिकॉज उसकी बॉडी में जो घाव लगे थे ना वो काफी लंबे लंबे घाव थे। पूरी तरह से वुंडेड होने के बाद भी वो डीएम है ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, जैसे किसी मूवी का हीरो हो। उसके बाद उस डीएम ने मुझसे जो बातें बोली या मैं बोलूँ जो डायलॉग बोले उस डीएम ने मुझसे, वो इतने ज्यादा इंटेंस डायलॉग थे ना जो मैंने किसी भी मूवी में नहीं सुने। मीन्स जो भी कुछ मुझे ड्रीम चैनलिंग में फील हुआ, कहीं ना कहीं उस एहसास को मैं बार बार फील करना चाहती हूँ। बिकॉज उस तरह की फीलिंग्स मुझे मूवीज, सीरियल्स देखकर या फिर सॉन्ग सुनकर भी कभी नहीं आई। ओके, सो फाइनली डीएम ने क्या कहा उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड उससे पहले मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये चैनलिंग मुझे आज सुबह सुबह हुई थी और जब मेरी नींद खुली तो उस टाइम सुबह के करेक्ट 4 बजे थे। उसके बाद मैंने अपना फोन उठाया और फटाफट से नोट किया जो भी कुछ मुझे चैनल हुआ था। बिकॉज मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, मैं ड्रीम चैनलिंग भूल जाती हूँ, मुझे पूरी तरह से याद नहीं होता है। सो जब भी मुझे लेट नाइट या मॉर्निंग में सुबह कुछ भी चैनल होता है तो उससे मैं अपने फ़ोन में नोट कर लेती हूँ ताकि मैं कुछ भी ना भूलूँ। और उस टाइम पर मुझे काफ़ी सारे डाउनलोड्स भी होते हैं जो बाद में नहीं आते हैं, इस वजह से मुझे फटाफट से नोट करना ही होता है। आई एम सॉरी व्यूवर्स, क्योंकि कुछ शब्द मैं फिर भी भूल गई हूँ। एंड ड्रीम चैनलिंग में मुझसे डीएम ने जो कुछ भी बोला उससे मैं प्रॉपरली तो शायद नहीं बोल पाऊँ। बिकॉज शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, पर फिर भी मुझे क्योंकि मैंने फटाफट से लिख लिया था तो शायद एक दो शब्द ही मैंने भूले हैं और बाकी सारा कुछ प्रॉपरली मैंने लिख रखा है। ओके, एंड अगर ऐसा पॉसिबल होता ना कि एक ड्रीम चैनलिंग हम बाद में भी देख पाए तो इस ड्रीम चैनलिंग को ना मैं सच में 1000 बार और देखना चाहती। डीएम ने कहा, मेरा प्यार भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा मान भी तू, मेरा सम्मान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा जहान भी तू, मेरी पूजा भी तू, मेरी प्रार्थना भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा सब कुछ तू, बस तू ही तू। और जब तू चाहे भी ना मैं तुझसे मिलने आऊं, तब भी मैं तुझसे मिलने तेरे घर तक आऊंगा।
एंड उसके कुछ टाइम बाद मैं क्या देखती हूँ, एक सेलिब्रिटी डीएम जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, वो बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली डीएफ से शादी करता है। एंड जो भी लोग बोलते हैं ना, या जिनको भी डाउट है कि एक सेलिब्रिटी डीएम जिसकी डीएफ बहुत ही सिंपल और इजी लाइफ जी रही होती है, उनका कोई रीयूनियन नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं, रीयूनियन सबका होता है। डीएम सेलिब्रिटी हो या फिर इस पूरी दुनिया का किंग हो, उसकी क्वीन सिर्फ और सिर्फ उसकी डीएफ ही होती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस 3D वर्ल्ड में उसकी क्या पहचान है, क्योंकि वो हमेशा से ही 5D की क्वीन होती है, हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड रहती है। एंड मुझे नहीं लगता इस चैनलिंग को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, सब कुछ आपके सामने है। इस टाइम पर डीएम अपनी डीएफ को लेकर इतने ज़्यादा पैशनेट है। यहाँ पर ना मुझे एक लाइन चैनल हो रही है, तुम हो तो मैं हूँ, और अगर तुम नहीं हो ना तो मैं भी नहीं हूँ यार। डीएम की पूरी दुनिया उसकी डीएफ में बसती है। उन्हें भले ही ये पता हो या ना हो कि वो दोनों ही एक ही आत्मा के हिस्से हैं, पर इस बात का एहसास उन्हें अच्छी तरह है कि इस पूरी दुनिया में अगर किसी को उनकी फिक्र है ना, तो वो सिर्फ उनकी डीएफ है और कोई नहीं है। एंड मैंने ड्रीम में जो देखा, डीएम पूरी तरह से बुंडेड था, उसकी पूरी बॉडी में जख्म थे। वो वो सारे घाव एक्चुअली में ना डीएम की सोल में लगे हैं इस टाइम पर, जो कि उन्हें उन्हीं के अपनों ने दिए हैं और अब भी दे रहे हैं। उन्हें इतने ट्रिगर मिल रहे हैं ना अब भी, एक तरह से हंटर की फटाफट फटाफट मार पड़ रही है उन्हें, जिससे उनकी सोल पूरी तरह से जख्मी हो रखी है इस टाइम पर। एंड इस कंडीशन में वो अपनी डीएम को बुरी तरह से याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके जख्मों की दवा सिर्फ और सिर्फ उनकी डीएम है, एंड उसके सिवा उनका इलाज कोई भी नहीं कर सकता है। डीएम अपनी डीएफ को सॉरी बोलना चाहते हैं कि मुझसे गलती हो गई एंड हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। एंड वो कहना चाहते हैं अपनी डीएफ से, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। हमारा रिश्ता इतना भी कमज़ोर नहीं है जो छोटी सी गलतियों से टूट जाए। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ हमारे बीच दोबारा कभी भी ऐसी सिचुएशंस नहीं आएंगी जिससे हमारे बीच वापस से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। वो आपसे बात करने का सिर्फ एक मौका चाहते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए गाइडेंस है, आप अपने डीएम को लव सेंड कीजिए, प्रेयर्स सेंड कीजिए, एंड कॉल मैसेजेस आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो खुद करेंगे, बिकॉज उन्हें पता है आपकी वैल्यू, आपकी एनर्जी के बिना वो रह ही नहीं सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, डीएफ से मिलने से पहले तो डीएम की लाइफ किसी तरह से खींच तान कर चल रही होती है, एंड डीएफ से मिलने के बाद डीएम डीएफ की एनर्जी के बिना इजीली अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तभी तो ऐसा होता है ना, जब भी डीएम डीएफ को छोड़कर जाते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पूरी तरह से उनकी लाइफ में उथल पुथल मच जाती है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की चैनलिंग, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।